हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 द सेंटेंस वाक्य। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द DEFINITION व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्वेश्चन के इस तरह से लिखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, या इसको क्वेश्चन लिखो व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस भी क्वेश्चन लेके हम तब मतलब कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा, डेफिनेशन इसकी होगी सेंटेंस की। चैप्टर का नाम है द सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। ठीक है, और वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है? ए ग्रुप of words that makes complete sense is called a sentence। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस की डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ए ग्रुप मीन्स समूह होता है, ऑफ मीन्स का, वर्ड्स मीन्स शब्दों का, दैट मीन्स जिससे, मेक्स मीन्स प्रकट होता है या निकलता है, कंप्लीट मीन्स पूरा, सेंस मीन्स अर्थ। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह या शब्दों के ऐसे समूह से जिससे कोई अर्थ प्रकट होता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट होता है, वह वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है राम गोज टू आगरा डेली। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल होगा राम गोज टू आगरा डेली। क्या दिया है यहाँ पे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का ऐसा समूह, दैट मेक्स जिससे प्रकट होता है, कंप्लीट मीन्स पूरा, सेंस मीन्स अर्थ, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, वह वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का समूह, डेफिनेशन क्या बता रही है? शब्दों का समूह बता रही है। शब्दों 1 2 3 4 5, यानी 5 वर्ड्स हैं, इसमें 5 शब्दों का समूह है, और 5 शब्दों के समूह से मिलकर मतलब बच्चों एक सेंटेंस बनना है जिसका अर्थ निकलता है कि राम गोज टू आगरा डेली, राम प्रतिदिन आगरा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दोस्तों सेंटेंस की डेफिनेशन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर ऑफ सेंटेंस। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर ऑफ सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको 10 सेंटेंस की डेफिनेशन आपको समझा दी कि सेंटेंस किसे कहते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, फॉर डेफिनेशन मतलब फॉर एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर ऑफ सेंटेंस। हाउ मैनी मीन्स कितने, पार्ट्स मीन्स भाग, आर देयर मीन्स होते हैं, ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य के। वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों वाक्य के भाग होते हैं देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ सेंटेंस, वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो आंसर इसका दिया देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 है हमारा, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसके लिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता मतलब होता है कार्य को करने वाला, जिसके द्वारा यानी सेंटेंस में जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है। और नंबर 2 है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को बोलते हैं हिंदी में विधि। ठीक है, तो हमने क्या बताया? कर्ता यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जो किसी के द्वारा, मेरे द्वारा या आपके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वह कर्ता कहलाता है।
नेक्स्ट पार्ट है इसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय, यानी कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल है आई रीड आ बुक। आई रीड आ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। आई मीन्स मैं, रीड मीन्स पढ़ता हूँ, ए मीन्स एक, बुक मीन्स पुस्तक। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। इसमें क्या होता है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, बाकी के दो भाग होते हैं। नंबर एक सब्जेक्ट, कर्ता, कार्य को करने वाला। नंबर दो प्रेडिकेट यानी विधेय, जिसके द्वारा जो कार्य किया गया। ठीक है, सेंटेंस मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई रीड आ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। तो मैं क्या है हमारा इसमें सब्जेक्ट है। क्या है इसमें सब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि पुस्तक पढ़ने का जो कार्य किया जा रहा है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है। आप खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, यू प्ले द क्रिकेट, यू प्ले द क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यू। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा क्रिकेट खेलने का कार्य किया जाता है। ठीक उसी तरह इसमें मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। तो ये वाला बात हमारा ये सब्जेक्ट है और ये वाला हमारा है प्रेडिकेट यानी कि विधेय। यानी ये सब्जेक्ट करता यानी कार्य को किया, क्या कार्य किया, यानी पुस्तक पढ़ने का कार्य किया। तो पुस्तक पढ़ी गई, ये क्या है प्रेडिकेट, किसके द्वारा पढ़ी गई, कर्ता के द्वारा। तो ये बात हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने पार्ट तक आपका क्लियर कर दिया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टू पार्ट होते हैं, वो आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस भी आपने समझ लिया, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, तो वो आपने समझ लिए। अब जो टू पार्ट है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अब उसको समझना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता किसे कहते हैं, यानी कि जो जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है तो उसे कर्ता किसे कर्ता कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन है सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द sentence that says something about the predicate। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं सेंटेंस सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी है कि सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट कर्ता, इज मीन्स होता है, द पार्ट मीन्स भाग, ऑफ मीन्स का, द सेंटेंस मीन्स वाक्य का, यानी कर्ता वाक्य का वह भाग होता है, दैट जो सेज मीन्स कहता है, समथिंग मीन्स कुछ भी, अबाउट मीन्स के बारे में, द प्रेडिकेट यानी विधेय के बारे में, यानी कर्ता वाक्य का वह भाग होता है जो विधेय के विषय में या बारे में कुछ बताता है, वह सब्जेक्ट हमारा कर्ता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाएगा इसमें, जैसे कि बी गो टू प्ले द क्रिकेट। बी मीन्स हम, गो मीन्स जाते हैं, टू प्ले मीन्स खेलने को, द क्रिकेट मीन्स क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलने को जाते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट, यानी कि क्वेश्चन हमारा है सब्जेक्ट कर्ता किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द प्रेडिकेट, यानी कर्ता वाक्य का वह भाग होता है जो विधेय के विषय में कुछ बताता है, वह कर्ता कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल हमारा क्या देखा, बी गो टू प्ले द क्रिकेट, यानी हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलने जाते हैं। बी मीन्स हम, गो मीन्स जाते हैं, टू प्ले मीन्स खेलने को, द क्रिकेट मीन्स क्रिकेट, हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलने को जाते हैं। तो इसमें क्या है, कार्य जो क्रिकेट खेलने का जो कार्य किया गया है वो किसके द्वारा किया गया, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, यानी पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, खेलने का कार्य किया जा रहा है, खाना खाने का कार्य किया जा रहा है, घूमने का कार्य किया, तो हमारे और आपके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो वो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कहलाता है।
तो ये हमारा बाकी का जो भाग है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। जहां भी स्टूडेंट कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन लग रही हो तो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, व्हाट इज प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट आपका व्हाट इज सब्जेक्ट ये वाला था पार्ट, वो क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज प्रेडिकेट, विधेय किसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका होगा, आंसर नीचे नहीं आ पाएगा, आंसर दोस्तों ऊपर ही लिख देते हैं। तो प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द sentence that says something about the subject। ठीक है, व्हाट इज प्रेडिकेट, विधेय किसे कहते हैं। तो विधेय किसे कहते हैं, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट विधेय इज मींस होता है द पार्ट मींस भाग, ऑफ मींस का, द सेंटेंस मींस वाक्य का। यानी प्रेडिकेट यानी विधेय वाक्य का वह भाग होता है दैट सेज जो कहता है समथिंग कुछ भी, अबाउट मींस के बारे में, द सब्जेक्ट मींस कर्ता के बारे में। यानी प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है जो कर्ता के विषय में कुछ बताता है, वह प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि रामू टेल्स आ लाई। रामू टेल्स आ लाई, रामू झूठ बोलता है। ठीक है, रामू टेल्स मीन्स बोलना, आ लाई मीन्स झूठ। झूठ बोलने के लिए लगाते हैं हम टेल आ लाई लगाते हैं झूठ बोलने के लिए, और सच बोलने के लिए हम स्पीक द ट्रूथ लगाते हैं। ठीक है, तो रामू टेल्स आ लाई, रामू झूठ बोलता है। तो इस बात में रामू जो है, रामू के द्वारा जो कार्य किया रहा है झूठ बोलने का कार्य किया रहा है, तो रामू इसमें क्या है, सब्जेक्ट करता है, और टेल्स आ लाई जो है वो प्रेडिकेट है। क्योंकि जो प्रेडिकेट, झूठ कौन बोल रहा है, टेल्स आ लाई झूठ बोलता है, कौन बोलता है, झूठ, रामू बोलता है। तो ये हमारा वाक्य का भाग है वो प्रेडिकेट है बेटा। ठीक है, क्लियर, थैंक यू सो मच। कहीं भी आपको कोई भी समस्या हो स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि यहाँ पे कोई समस्या है, थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।